नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पूरे कुनबे के साथ जो है बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे थे। ये वही मोहम्मदपुर है जहां पर होली के दिन नरसंहार जैसी घटना हो जाती है, जिसके बाद देश भर के राजपूत संगठनों में खास करके उबाल है और इस बात को लेकर के सभी वहां पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिजनों से मिल रहे हैं, साथ ही साथ जिस पूरे मामले के आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज राजपूत जो संगठन है, राजपूतों का जो संगठन है करनी सेना, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे। उनके साथ पूरा बड़ा एक काफिला पहुंचा था और वहां पहुंचते ही उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने सांत्वना दी और सांत्वना देने के साथ साथ करनी सेना की ओर से कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। पीड़ित परिवार के लिए क्या कुछ कहा गया है करनी सेना की ओर से, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। इंस्टीट्यूशन है, बड़े आपके कॉलेज हैं, तो आप साथ ही हैं, तो करनी सेना की तरफ से, आपकी तरफ से पूरे आजीवन हम लोग जो भी शिक्षा होगी, आप लोगों के पास पहले भी लोग बोला है, पर अगर कोई है कि नहीं है, हम लोग तैयार हैं। समझ रहे हैं? सबसे तो पहले सर उसका तो जीवन बचाना जरूरी। 1,00,000%। मैंने पहली बात मनोज सिंह के लिए बोली, मैंने कहा ये सब चीज़ें सेकेंडरी। अभी जो एक आदमी बचा हुआ है वो अगर बचे तो एक आदमी बहुत होता है, क्योंकि अपने परिवार के लिए तो वो सर्वसर्वा होता है। आदमी एक हो सकता है, लोगों के लिए बहुत छोटी बात है 5 आदमी का जाना भी। पैसा लगता है सर उनको लगता है, मुझे मालूम है हुक्म ऐसा है कि परिवार का व्यक्ति एक जाए तो 5-5 व्यक्ति आप लोगों ने खोए हैं, वो व्यक्ति तो हम लोग नहीं ला सकते, पर आपके साथ ये जो हजारों लाखों की संख्या में जो समाज का पूरा देश का अलग अलग जगह से आए हैं, मतलब पूरे देश से आज आपके यहाँ मिलने आए हैं। हम लोगों ने यही मांग करी है कि अगर यहाँ आज 12वां है, श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने रखी है, और श्रद्धांजलि सभा के बाद अगर उसको भी सरकार सीरियस नहीं लेती है तो हम लोग पटना घेरेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, पटना के ऊपर दिल्ली घेरना पड़े, हम लोग वहां तक जाएंगे। यहाँ श्रद्धांजलि सभा है, अपन शांति से काम ले तो अच्छा मिलेगा, इसके लिए मौका मिलेगा। श्रद्धांजलि सभा में अपन एक उस तरीके से अनुशासित तरीके से श्रद्धांजलि सभा में विराजमान हुए। अभी बहुत लड़ाई है, क्योंकि अभी ये पहला ये नहीं है कि आज अपन आके रीतिश्री करके जाएंगे। बिल्कुल। अगर हमारा भाई जो मनोज सिंह वहाँ पटना में एडमिट है, उसको एयरलिफ्ट करके एम्स में दिल्ली नहीं ले जाया गया तो पटना घेरेंगे। बिल्कुल सही तब बात है। आपके लिए बहुत जगह है वहाँ नारे लगाने के लिए, और अगर पटना से नहीं मानेंगे हम दिल्ली घेरेंगे। कोई लेना भी बहुत बात है। मैं अपना मजबूरी बता रहा हूँ, हमसे ले लिया, मेरे पास एक भी पैसा नहीं। 1 रुपए की आपको चिंता की जरूरत नहीं है, 1 रुपए की। राजपूत समाज का अगर एक व्यक्ति 1 रुपया भी दान करेगा तो मैं 16-17 करोड़ राजपूत है पूरे देश में, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। करनी सेना हम लोग पूरी मिलके कालवी साहब के नेतृत्व में ऐसा 1 रुपए के लिए अगर आपको इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, ये हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। परिवार को अगर गोद ले रहे हैं, बेटियों को गोद ले रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। गोद लेना मतलब हम आपके साथ खड़े हैं। अब देखो जो हानि हो गई है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, पर जो भी इसके बाद में जो चीजें होनी है उनके लिए पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। अकेला एक संगठन करनी सेना नहीं है, और सैकड़ों की संख्या में जितने संगठन सब हाथ साथ आए, एक का कोई वो नहीं, पूरा क्षत्रिय समाज आपके साथ है। और यहाँ शाहबाद जिला से है, इसी समाज से है, तो आपको कभी भी लोकल में कुछ जरूरत पड़े, बच्चों को पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल में पैसा देने के लिए, तो आप नंबर ले लीजिएगा इनका, हमारा किसी का भी, आपको किसी भी तरीके का कोई तकलीफ नहीं होगा। नंबर तो हम ले लेंगे ही। पहले मेरा बेटा जो क्या नाम है उस जगह उसको एयरलिफ्ट की ही बात कर रहे हैं। उसी के बाद सबसे पहले हम लोग एयरपोर्ट से उतरने के बाद सबसे पहला जब हम लोग काम किए, हम लोग पारस में गए। पारस में जाके हम लोगों ने सबसे पहला डिमांड यही किया है, जो हमारे आदरणीय बिहार में एंट्री करते ही मैं कहीं नहीं गया हूँ, पारस हॉस्पिटल में मिलने गए। कहीं पे भी ऐसे नहीं होटल में जाके मुंह धोया नहीं, कहीं जाके रुके नहीं, उसी हॉस्पिटल में गए, क्योंकि एक जो चश्मो चिराग बचा हुआ है उसको बचाने की तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए आप चिंता ना करें, जो भी है ऊपर वाले को जो मंजूर था वो हो गया। और जिन्होंने ये घिनौनी हरकत करी है उनको फांसी की सजा 1 महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक में मिले, नहीं तो हम लोग वो जो बता रहे हैं कि जब पटना तक जाना पड़ेगा। लड़ाई एक दिन की नहीं है। जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से नरसंहार है, ये लोग बहुत छोटी सी घटना बता रहे हैं, छोटी घटना नहीं है, कोई बकरी लल्ली नहीं मरी है किसी की, आदमी गए
और फौजी गया है हमारे देश का, और फौजियों के मरने पर भी अगर किसी को संवेदना नहीं है तो वो व्यक्ति ही नहीं है, वो आदमी मनुष्य नहीं हो सकता। जो फौजी के मरने पे जो इस देश का नागरिक तो कतई नहीं हो सकता। इस देश के प्रति कभी उसके मन में सम्मान नहीं है जो फौजी के मरने के उपरांत सम्मान नहीं रखता। वो हमारे देश की रक्षा करता था, उसके परिवार की रक्षा हम लोग नहीं कर पाए। ये उससे हमारे लोगों पे भी, उन हर एक व्यक्ति के ऊपर भी धिक्कार है जो इस परिवार की रक्षा के लिए, इस परिवार के उस न्याय की लड़ाई में नहीं खड़ा है। आप ये निश्चिंत रहिए, पर जो हमसे होगा हम लोग करेंगे। परिवार से एक बार जी रेडी है सर। ये जैसे पहले आप लोग भीड़ हटाइए। आप लोग यही विराजे। उल्टे घूम दो भैया, आप आगे मत जाइए। अरे सब आदमी मत जाइए वहाँ, क्या है ओहो, सब जाके क्या कर कोई दिक्कत परिवार से मिलने जा रहे हैं, मीडिया की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।